नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे तेलंगाना में भाजपा की उलझनें जारी है और कैसे इस वजह से भाजपा के बड़े नेता टी राजा सिंह को इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा और कैसे तेलंगाना और तमिलनाडु दोनों जगह भाजपा का एक सा हाल नजर आ रहा है। आज इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं कि ये उलझन शुरू कब से हुई। तो साल 2020 में जब बांदी संजय कुमार को बनाया गया तेलंगाना का अध्यक्ष भाजपा का, तो सबको लगा कि भाजपा अब सरकार बनाएगी, बीआरएस चंद्रशेखर राव की सरकार जाएगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी था ही और एक नया चेंज का लोगों को जरूरत था, जो कि कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं था। तो भाजपा से उम्मीदें थी और इसी का हिंट ये देखने को मिला कि बांदी संजय कुमार हिंदुत्व को साथ लेकर चल रहे थे, जगह जगह रोड शो कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे और इस वजह से युवा उनके साथ जुड़ते जा रहा था और वो भी लोग जुड़ रहे थे जो उस समय बीआरएस के शासन से दुखी थे, परेशान थे, एक चेंज चाहिए था। तो इसका असर ये दिखा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव हुआ उसमें दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन गई। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज हुई। तो लग रहा था कि अब तो जो विधानसभा चुनाव होगा तेलंगाना में, तो उसमें हालत खराब होगा बीआरएस का और सरकार बीजेपी बनाएगी, क्योंकि बहुत बार बीजेपी डायरेक्ट सत्ता में आ चुकी है, ऐसा नहीं कि विपक्ष से सत्ता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आ गया कि भाजपा अभी वॉशिंग मशीन, जो विपक्ष बोलता है, काफी हद तक बात सही है। ऐसा नहीं है कि भाजपा ही करता है, सब पार्टी ये करता है, लेकिन भाजपा भी तो करता है कि जो भी दूसरी पार्टी का मजबूत नेता है, क्या विचारधारा है, कुछ देखना नहीं है, सीधा उसको ले आओ पार्टी में। अब इससे होता क्या है कि वो आ तो जाता है पार्टी में, सेट नहीं हो पाता है सब। हिमंता बिश्वा शर्मा तो रच बस गए हैं इस विचारधारा में, सब नहीं सेट हो पाता है। इस वजह से आपसी कलह होने लगता है और यही कलह तेलंगाना के भाजपा यूनिट में दिखने लगा। एटला राजेंद्र जो बीआरएस से आए, विधायक बने, तो उनके और बांदी संजय कुमार के बीच काफी टसल रहने लगा था। तो इसको सुलझाने के लिए बांदी संजय कुमार को हटा दिया। ये नहीं कि बातचीत करके राजेंद्र को समझाओ, कुछ नहीं, बांदी संजय कुमार को हटा दिया और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को बना दिया अध्यक्ष। अब जी किशन रेड्डी आला कमान के खास केंद्रीय मंत्री, तो कोई जमीनी नेता वो है नहीं, तो जो जमीनी होगा नहीं तो वो संघर्ष कैसे करेगा सत्ता के खिलाफ, कैसे लोगों को उत्साह भर पाएगा, ढुलमुल सा ही रह जाएगा। वही हुआ तेलंगाना में। जी किशन रेड्डी के अध्यक्ष बनने के बाद जो युवा की भीड़ जुड़ रही थी वो हटने लगी। इन जनरल जो लोग बीआरएस से तंग होकर भाजपा को एक विकल्प देख रहा था, वो भी देखना छोड़ दिया। और जो संजय कुमार के पार्टी के अंदर में जितने समर्थक थे वो नाराज। तो जो बीजेपी लग रहा था कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएगा, वो विपक्ष भी नहीं बन पाया, तीसरा नंबर का पार्टी बन के 8 सीट लेके बैठा हुआ है। ये होता है हाल, क्योंकि हर जगह मोदी नाम केवलम नहीं चलता है, एक पार्टी फेस चाहिए बड़ा। जो गलती तमिलनाडु में भी हो चुकी है कि अन्नामलाई को हटा के किसी लुंज पुंज से व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया गया है, ताकि एआईएडीएमके से गठबंधन हो सके, क्योंकि वहां भी लड़ाई हो रहा था। अब लग ही रहा था कि इस झटके से तेलंगाना में भाजपा उभर पाएगा, नहीं उभर पाएगा। तो एक और झटका पड़ा। वो क्या कि कल यही सब हरकतें देखते हुए टी राजा सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये 3 बार के विधायक है, वो भी तेलंगाना जैसा राज्य में जहां भाजपा का एक विधायक जब नहीं था तब भी ये जीत के आते थे। ये है रसूख, और ये किस इलाके से, जहां से असदुद्दीन ओवैसी सांसद है। और क्यों इस्तीफा दिया इन्होंने? क्योंकि जो कारण दिया वो है कि कार्यकर्ताओं की सुन नहीं रहा है भाजपा, किसी को भी पकड़ के अध्यक्ष बना रहा है। तो वही हुआ, पूर्व एमएलसी एन रामचंद्र राव को अध्यक्ष बना दिया गया तेलंगाना भाजपा का। मतलब एक बड़ा नेता
को हटा दिया अध्यक्ष पद से। किसी बड़ा को बनाता जो पार्टी को लेके चले, अगर इतना ही लेके चलने वाला को ही रखने का शौक है तो। लेकिन बना दिया ऐसे को जिसको लोग जानता नहीं है, जिसके साथ लोग जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ वो सबका प्रिय है ऊपर से लेके नीचे तक, तो बस बना दिया। तो भाई जिसको मिलना चाहिए अध्यक्ष पद, क्योंकि जब बांदी संजय कुमार नहीं है तो उनके बाद बड़ा नेता कौन है? टी राजा सिंह। तेलंगाना में और कोई नहीं है, उनको नहीं बना के किसी को बना दिया, तो भाई गुस्सा तो आएगा। वही उन्होंने कहा कि इतना समय से सह रहे थे कि अब पार्टी सुधरेगा, तब पार्टी सुधरेगा, ढंग के आदमी को अध्यक्ष बनाएगा, फिर किसी को उठा के बना दिया, तो मेरा क्या जरूरत है पार्टी का, चल जाते हैं। लेकिन वही जो हिंदुत्व से लगाव है, पार्टी के विचारधारा से लगाव है, अंत में भी चिट्ठी लिख के ही इस्तीफा दिया कि भाई पुनर्विचार करो, भाजपा जीत सकती है तेलंगाना में। लेकिन ऐसे ही किसी को भी अध्यक्ष बनाएगा तो फिर वही हाल होगा 2023 वाला। लेकिन जो भाजपा का सालों से देखते आ रहे हैं, वो किसी के कहने सुनने से आला कमान बदलता नहीं है। सही हो गलत हो जो हो, एक बार उनके मन को जो भाया तो भाया, बात खत्म। और बहुत से लोग जो सोच रहे हैं कि ये राज्यसभा का चुनाव होगा तो फिर केंद्रीय भाजपा का अध्यक्ष कौन बनेगा, बहुत लोग सोच रहा है ये शिवराज सिंह चौहान होंगे, फलना होंगे, कोई नहीं होंगे। जैसे जेपी नड्डा को पकड़ के बना दिया, जिसका कोई जन नेता वाली बात नहीं, जिसका कोई पकड़ नहीं जमीन पे, खास है पीएम मोदी अमित शाह का बन गया, वही होने वाला है यहाँ भी। कोई खास आदमी ही अध्यक्ष बनेगा, कोई बड़ा नेता अध्यक्ष नहीं बनने वाला, क्योंकि ना अमित शाह को ना पीएम मोदी को बड़ा नेता अपने कद का बड़ा पद पे हो, ये जमने वाला ही नहीं है। ईगो प्रॉब्लम है। गांधी परिवार में भी लोगों को ईगो प्रॉब्लम है, तभी तो खड़गे को बनाया। यहाँ भी इन लोगों को ईगो प्रॉब्लम है। बस फर्क यही है कि वो लोग सरकार में थे तो बेड़ा गर्क किया, ये लोग हैं तो देश को उठा रहे हैं, लेकिन ईगो प्रॉब्लम तो है दोनों जगह। इसलिए बनेगा केंद्र में भी कोई हल्का ही आदमी, ये तय बात है। और केंद्रीय स्तर पे तो मोदी नाम केवलम से 29 का चुनाव फिर लोग निकाल लेगा। ये तो इस बार बहुत नीचे आ गया, ये एक फ्लूक है। फिर भारी बहुमत से सरकार अकेले दम पे भाजपा का बनेगा केंद्र में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्टेट में चाहिए बड़ा लीडर जो डट के लड़े, ये नहीं कि सबसे अच्छे रिश्ते बना के चलो, ऐसा से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तमिलनाडु में भी वैसा ही अध्यक्ष बना दिया, अन्नामलाई जैसे को हटाकर। यहाँ बांदी संजय कुमार जैसे को हटा दिया और टी राजा सिंह को बनाने का टाइम आया अध्यक्ष, तो किसी और को ही फिर बना दिया। तो टी राजा सिंह जैसे बड़े नेता जो ओवैसी को टक्कर देता था, उनको हटना पड़ गया। हिंदुत्व का एक और चेहरा साइड, तो है कौन साउथ में बड़ा चेहरा भाजपा का? अब शशि थरूर आ जाए केरल में तो वही होंगे, बाकी तो कोई है ही नहीं। दक्षिण में पूरा नील, जीरो। जो 2 उभर रहा था, 3 उभर रहे थे, बांदी संजय कुमार को तो साइड कर दिया, टी राजा सिंह को पार्टी छोड़ना पड़ा, अन्नामलाई को भी साइड कर दिया, तो कोई है ही नहीं। तो मतलब होने क्या वाला है? होने यही वाला है, तमिलनाडु में भी सुपड़ा साफ, तेलंगाना में भी होगा सुपड़ा साफ। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि केंद्रीय नेतृत्व का तेलंगाना और तमिलनाडु को लेकर ये जो उलझन है, ये जो गलत फैसले हैं, कन्फ्यूजन है, इससे कैसे पार्टी का ज़मीनी स्तर पे कार्यकर्ता नाराज़ हो रहा है, भारी नुकसान हो रहा है, फिर भी केंद्रीय नेतृत्व को कोई फर्क नहीं है, अपने ही मौज में है। और कैसे इससे तमिलनाडु और तेलंगाना में भारी नुकसान होने वाला है, चाहे विधानसभा में हो या लोकसभा की सीटों को लेकर हो। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा और कहीं नहीं। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।